इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किसी पुरानी लंबी बीमारी से हैं परेशान, सालों के इलाज के बावजूद नहीं पड़ा फर्क, तो हिम्स हॉस्पिटल गुरुग्राम को दीजिए 72 घंटे। क्योर एट 72 आवर्स कैंप के बारे में जानने के लिए कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। अभी चंद दिनों पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ शायरी पढ़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्या ये निशाना अरविंद केजरीवाल पर खुद भारी पड़ जाएगा या फिर वो अपने उन मंत्रियों की बात कर रहे हैं जो अभी घोटाले के चक्कर में जेल में चक्की पीस रहे हैं? तो चलिए इन सारी बातों को आज समझते हुए आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल शायरी पढ़ते हुए विपक्ष पर क्या निशाना साध रहे हैं। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में पढ़ी लिखी सरकार है, केंद्र में एक अनपढ़ सरकार है जिसका नारा है घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात, अपने भाई से धन की बात। वाहरे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात और अपने भाई से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कविता सुनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और केजरीवाल ने व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि ये सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, जब केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई थी। इस दौरान सीएम ने दिल्ली मॉडल शासन को जीरो करप्शन मॉडल बताते हुए कहा कि दिल्ली में अब करप्शन बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पढ़ी लिखी और केंद्र में एक अनपढ़ सरकार है। इस सरकार का नारा क्या है, इसको लेकर उन्होंने एक कविता भी सुनाई जो कि अभी आपने सुनी और देखी भी होगी। घोटाले के नाम से जानी जाती थी दिल्ली। जिस तरीके से बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं उसमें तो यही कहते हुए वो सुनाई दिए गए हैं कि दिल्ली जो है अब वो करप्शन मुक्त हो चुकी है। तो दिल्ली के सीएम ने कहा कि उनकी सरकार में शिक्षित लोग शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अशिक्षित सरकार को स्कूल और कॉलेज बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कारोबारियों के साथ पैसे के मामले में बात करने में दिलचस्पी काफी ज्यादा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली को CWG यानी कि कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए जाना जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये पूरी तरीके से बदल चुका है और बीते 8 सालों में शानदार स्कूल और अस्पताल भी बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जब आप सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे तभी कुछ बीजेपी विधायकों ने हस्तक्षेप किया और राष्ट्रीय राजधानी के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका का हवाला दिया। इस पर केजरीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 में ही सृष्टि की रचना हुई थी। सूर्य और चंद्रमा आपकी वजह से ही तो मौजूद हैं, ये सब आपकी वजह से ही है। सीएम ने इस मुद्दे को भी उठाया कि ईडी और सीबीआई के छापेमारी के माध्यम से ईमानदार मंत्रियों को गिरफ्तार करके भाजपा कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विरोध की आवाजों को दबा रही है। केजरीवाल ने अपने मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। इस तरीके के बयान जो है केजरीवाल लगातार अभी देते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए हर ऑपोजिशन पार्टी अभी केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी ऑपोजिशन पार्टी को घेरने में लगी हुई है। लेकिन आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि केजरीवाल का ये जो भी बयान सामने आया है उससे आप कितने सहमत हैं। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। सैकड़ों लोगों को मिला किडनी की बीमारी से आराम। स्टॉप डायलिसिस, ट्रांसप्लांट। किडनी के मरीज कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।